अगर कभी एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया कि नॉर्मल कर्वेचर की जो है वो वैल्यू फाइंड करें, और हमने तो जो पीछे फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है cos थीटा इक्वल्स टू के एन ओवर के, और उसने आपको के दिया ही ना हो, एंगल ही ना दिया हो, तो फिर उस केस में आप नॉर्मल कर्वेचर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो नॉर्मल कर्वेचर की हमने अभी फॉर्मूला लिखा है ना, एल यू डैश का स्क्वायर प्लस 2m यू डैश वी डैश प्लस एन वी डैश का स्क्वायर। अब यू डैश के यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ना डी यू ओवर डी एस का स्क्वायर, यू डैश के यहाँ पे डी यू ओवर डी एस, वी डैश के यहाँ पे डी वी बाई डी एस, और वी डैश का स्क्वायर के यहाँ पे डी वी बाई डी एस का स्क्वायर। अब ये जो नीचे डी एस का स्क्वायर है, इधर इसके पास भी डी एस का स्क्वायर है, ये भी डी एस और डी एस मल्टीप्लाई होकर डी एस का स्क्वायर बनेंगे, इसके पास भी डी एस का स्क्वायर है, तो मैं इन सबको कॉमन भी इकट्ठा भी करके लिख सकती हूँ। डी एस का स्क्वायर ऊपर आ गया एल डी यू का स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी का स्क्वायर, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो डी एस स्क्वायर फंडामेंटल थ्योरम जो है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, वो ये कहता है जो हमने पीछे भी किया था, डी एस स्क्वायर की उसने कहा था वैल्यू होती है ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी का स्क्वायर। ये सेम वैसे ही है जैसे ऊपर है ना एल एम एन स्टार्ट में है, डी यू का स्क्वायर लास्ट में है, डी वी का स्क्वायर, सेम वैसे ये है ई एफ जी, और डी यू का स्क्वायर है लास्ट में डी वी का स्क्वायर है, दरमियान में क्या है 2f के साथ डी यू डी वी। तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर की वैल्यू आ गई एल डी यू का स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई डी यू का स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी का स्क्वायर। दिस इज द मेयोनेस थ्योरम। अब पीछे आपने जितने भी हमने कर्वेचर्स देखे हैं ना, उन सब कर्वेचर, स्फेरिकल कर्वेचर देख लें, नॉर्मल कर्वेचर देख लें, सिंपल कर्वेचर देख लें, तो उन सब के रेडियस कर्वेचर के आंसर का रेसिप्रोकल होता था। लाइकवाइज नॉर्मल सेक्शन का भी यही कर्वेचर, नॉर्मल सेक्शन इज नॉर्मल कर्वेचर, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉर्मल कर्वेचर। अच्छा, दो हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, या एग्जांपल्स ना भी अगर एज एन एग्जांपल भी ना करें आप, तो एज ए इम्पोर्टेंट MCQ लाजमी है ये। उसने कहा अगर L और M जो है वैनिश हो जाए तो आपके पास सरफेस प्लेन बन जाती है। तो हमने नॉर्मल कर्वेचर का फॉर्मूला लिखा, उसने कहा L भी जो है वैनिश है, L भी वैनिश का मतलब है तीनों ही हो गए, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो की वैल्यू जीरो रहेगी, और भी जीरो है, तो आपके स्ट्रेट बनती है। ठीक, और नॉर्मल क्या होता है, वो सेपरेट नहीं, क्या होता है, वो है प्लेन है ई एफ जी, ठीक है। जब ये तो आंसर तो हमने लेट कि ये चीज़ वो इक्वल टू है अल्फा। तो अगर मैं इस देखो a इक्वल टू बी हो, b इक्वल टू सी हो, c इक्वल टू डी हो, और d इक्वल टू ई हो, तो हम लिख सकते हैं ना फिर a इक्वल है b के, b इक्वल है c के, c इक्वल है d के, d इक्वल है e के, ऐसे ही है। सिमिलरली अगर ये चीज़ें इक्वल है तो हम इनको इससे सेपरेट कर सकते हैं, तो फिर e इक्वल टू अल्फा, f ओवर इक्वल टू अल्फा, d ओवर n इक्वल्स टू सबसे इक्वल्स टू अल्फा l एम अल्फा जी इक्वल एन अल्फा, वैल्यू निकला। अब जो हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर की का फॉर्मूला है मैंने पहले लिखा, और इसमें जो नीचे वाले मेरा ये रहता है कि हम करते हैं सेम देते हैं, या तो एम एन की फॉर्म में लेते हैं, या सब डी एफ जी की फॉर्म में, तो हम एल एम एन की फॉर्म में ले सकते हैं। तो ई की वैल्यू आ गई अल्फा एल, एफ की अल्फा एम, और जी की अल्फा एन, सब की वैल्यू पुट की, मेरे पास कर्वेचर की वैल्यू आ गई 1 ओवर अल्फा। अब 1 ओवर अल्फा जो है, अगर तो आपके पास जीरो आ गया, लेट्स सपोज कि वो जीरो है, दो ही केसेस है, या तो आपके पास अल्फा की वैल्यू जीरो हो सकती है, या वो जीरो नहीं हो सकती। तो अल्फा अल्फा मतलब फिर नॉर्मल कर्वेचर भी जीरो होगा, नॉर्मल कर्वेचर जीरो होता है, तो आंसर क्या होता है, प्लेन। हमने पीछे किया है ना, क्या आंसर क्या होता है फिर एक। और अगर जो है अल्फा जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है उसका कोई ना कोई कर्वेचर करता होगा, लेकिन वो कांस्टेंट होगा, और जब किसी सरफेस का कर्वेचर कांस्टेंट होता है तो आंसर क्या आता है, स्फीयर। ये टॉपिक था, लेसन था। नेक्स्ट में इंशाल्लाह नए टॉपिक से एक नए टॉपिक की मुलाकात होती है, के लिए हाफिज़।